लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर। ठीक है। हिंदी में थोड़ा अगर हम देखें तो ये हो गया पार्टनर द्वारा फर्म को दिया गया लोन। दूसरा हो गया ये, इसे ये कहलाएगा आपका पार्टनर द्वारा फर्म से लिया गया लोन। इसमें पार्टनर जो है, ये वाला लोन बाय पार्टनर में पार्टनर लोन दे रहा है, यहाँ पर पार्टनर को लोन मिल रहा है। अब देखिए हम अकाउंटिंग करते हैं फॉर्म बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं तो लोन बाय पार्टनर जो है ये क्या है, इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द फॉर्म। ये फॉर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। वही लाइबिलिटी है मतलब फॉर्म को ये पैसा चुकाना ही पड़ेगा, क्यों चुकाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म ने ये लोन लिया हुआ है पार्टनर से। ठीक है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड में मतलब अगर लाइबिलिटी है तो कहाँ पर शोन किया जाएगा, शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ, वही हमारी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर जो है वो क्या है, इज एन एक्सपेंस फॉर द फॉर्म। ये फॉर्म के लिए खर्चा है जो फॉर्म को पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कि इट हैज टू बी, भाई ये फॉर्म के लिए खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो एक खर्चा है, फॉर्म को पे करना ही करना है। कोई चीज अगर खर्चा होती है और उसे पे करनी ही करनी है तो उसे हम क्या मानेंगे, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कंसिडर होगा। भाई फॉर्म पैसा कमाए चाहे नहीं कमाए, फॉर्म को उस इंटरेस्ट को पे करना ही करना है। पार्टनर को जो लोन दिया है, पार्टनर ने जो फॉर्म को लोन दिया है, माफ कीजिएगा, पार्टनर ने जो फॉर्म को लोन दिया है उसके ऊपर फॉर्म को इंटरेस्ट पे करना ही करना है, फॉर्म चाहे पैसा कमाए या नहीं कमाए, क्योंकि इसे चार्ज अगेंस्ट। अब सवाल आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है विल बी 6% पर एनम, लेकिन ये कब होगी, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड मतलब भाई साझेदारी समझौता करार, जो अग्रीमेंट बना है, अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, अगर वो अग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी वो कितने परसेंट चलेगी, 6%। अब सवाल आता है कि सर अगर पार्टनरशिप डीड हो तो पार्टनरशिप डीड है तो दिक्कत ही नहीं है। डीड होगी तो उसमें जितना परसेंट मेंशन किया है आपको उतना परसेंट जो क्या होगा वो उसमें पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, फॉर्म को उतना परसेंट इंटरेस्ट जो है, जो फॉर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, उस पर फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, उसे पे करना पड़ेगा। अब आता है कि भाई लोन टू पार्टनर। अब लोन टू पार्टनर में क्या, तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि इट इज एन असेट फॉर द फर्म। भाई फर्म ने पैसा दिया है, लोन्स एंड एडवांसेस जिसे हम कहते हैं, तो लोन्स एंड एडवांसेस क्या हो जाएगी, ये असेट ही हो गए फर्म के लिए। भाई फर्म को फर्म की असेट साइड में से शो किया जाएगा, सोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, की बैलेंस शीट के जो है असेट साइड में दिखाया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर जो है इज एन इनकम फॉर द फर्म, ये फर्म के लिए इनकम होगी। ठीक है। अब सवाल ये कि क्या फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट वसूल सकती है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज सब्जेक्ट टू पार्टनरशिप डीड।
इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पार्टनरशिप डीड बनी है, पार्टनरशिप डीड बनी हुई होगी, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन जो किया होगा, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेंशन होना चाहिए, तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर अगर नहीं है तो फर्म को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, वापस से इसके लिए पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है। पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वही पार्टनर को पे करना उस लोन पे, जो लोन फर्म ने उसको दिया है पार्टनरशिप फर्म ने, वो मेंशन होना जरूरी है पार्टनरशिप डीड के अंदर। अगर वो मेंशन नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड भी नहीं है तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट जो है वो वसूल नहीं सकती है। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज जो है, दोनों में थोड़ी जर्नल एंट्रीज वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। भाई जर्नल एंट्रीज हमारे इंपॉर्टेंट होती है। 11th में आपने सीखा था कि भाई जर्नल एंट्रीज फ्रेम कैसे की जाती है। तो यहाँ पे हम कुछ कंसेप्ट जो है वो देख लेते हैं कि भाई जर्नल एंट्रीज वगैरह जो है वो किस तरीके से इसमें आएगी। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं जर्नल एंट्री, वो जर्नल एंट्री आपके इसकी, तो पहले तो जनरल एंट्री किसकी होगी, लोन बाय पार्टनर। भाई पार्टनर ने लोन दिया है, फर्म के पास पैसा आया, तो एंट्री होगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। ठीक है, ये एंट्री रहेगी। एक कॉमन कुछ चीजें रहती है, क्या क्या हमें जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना जरूरी रहेगा। भाई मेरा नजरिया तो ये कहता है कि जहाँ तक भाई हम कॉपी चेक वगैरह करके भी आए हैं, तो मेरा नजरिया ये रहता है कि आप फॉर्मेट के मार्क्स आपको नहीं कटेंगे वहां पर ये है कि आप ट्राई करें कि पहले आपने एंट्रीज पे फोकस करना, आप अच्छे से एंट्रीज वगैरह बनाना सीख लीजिए, एंट्रीज ड्राफ्ट करना सीखिए, एंट्रीज वगैरह पूरी करें। टाइम बचता है तो फिर बाद में देखिएगा ना फॉर्मेट के बारे में, जब मेन कोर क्रक्स है आपका एंट्रीज और क्वेश्चन जो है उसे कंप्लीट करना। ठीक है, सो ये एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। अब उसका नरेशन, लोन रिसीव्ड। कई जो लोग हैं, कई स्टूडेंट्स क्या है कि थोड़ा आलस कर जाते हैं कि कौन नरेशन लिखे। ये देखिए देखिए, ऐसा है कि नरेशन लिखना जरूरी है। नरेशन आप नहीं लिख रहे हो ना तो वो एग्जामिनर को डायरेक्ट नजर आ जाता है कि इसने नरेशन नहीं लिखा है। तो लिख लीजिए, मार्क्स बचाने के लिए ही सही लिख लीजिए। मार्क्स इससे नरेशन लिखने के मार्क्स मिलने तो है नहीं, पर कई बार क्या होता है कि कोई टेढ़ा इंसान बैठ गया सामने, तो आपके नरेशन ना लिखने की वजह से वो मार्क्स काट दे। तो बेटर है कि 2-3 वर्ड जो है उसका नरेशन लिख लीजिए, ज्यादा अपने लंबा चौड़ा करना नहीं है, कोई इंग्लिश ड्राफ्टिंग इधर देखनी नहीं है। तो ये तो हो गया लोन बाय पार्टनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, भाई पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट, और लोन बाय पार्टनर्स। अब इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी आपके कि भाई इंटरेस्ट जो है उसकी एंट्री क्या बनेगी। तो ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर के लिए हम जो है एंट्री लिख रहे हैं कि फॉर्म के लिए ये खर्चा है। तो देखिए जो भी चीज खर्चा होती है उसे डेबिट किया जाता है, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, ये ये हो गया आपका इंटरेस्ट प्रोवाइडेड। ज्यादा बड़ा नरेशन लिखना ही नहीं, हम पहले से ही कह रहे हैं। ये हो गया आपका उसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मीन्स पे नहीं की गई है। अब अगर भाई अगर पे कर दी होती, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कि इंटरेस्ट जो है वो पे कर दिया उसने, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर्म ने जो है इंटरेस्ट पे कर दिया पार्टनर को, तो एंट्री हो जाती लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक।
अब कैश और बैंक हमने इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है या फर्म से कैश जा रहा है, इसलिए उसे क्रेडिट किया गया। तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये हो गया आपका इंटरेस्ट पेड। सवाल अब हमें पता कैसे पड़ेगा कि लोन पे किया गया कि इंटरेस्ट पे किया गया कि नहीं किया गया। क्वेश्चन में देखिए बोल रखा होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने ये वाली एंट्री करनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। क्वेश्चन में बता रखा होता है कि इंटरेस्ट जो है लोन के ऊपर पे किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है तो आप ये वाली एंट्री करिए। तो पहली एंट्री ये हो गई, इसे कहा जाता है, ये एंट्री को क्या बोला जाता है, एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि ये एक हमारी एडजस्टमेंट है तो इसे एडजस्टमेंट एंट्री कहा जाता है। अब इसके बाद में अगली एंट्री जो होगी, वो अगली एंट्री क्या, कि लो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपके लिए खर्चा है तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और ट्रांसफर उसको कहाँ करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि फॉर्म का खर्चा है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें का शो की जाती है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें जो है वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो की जाती है, तो वहां पर उसे लिखना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। नरेशन आपका हो गया इंटरेस्ट ट्रांसफर। ठीक है भाई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स रखना नहीं है। हमने अकाउंट में वैसे भी सीखा था कि कोई चीज डेबिट से ओपन होती है तो उसे क्रेडिट से क्लोज किया जाता है, क्रेडिट से ओपन होती है तो उसे डेबिट से क्लोज किया जाता है। तो ये आपके एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। जैसे ओपनिंग एंट्री आपने कहा कि भाई लोन अकाउंट जो है उसको ओपन के इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री, और उसी की ये ट्रांसफर एंट्री हो गई। ट्रांसफर एंट्री में क्या आ गया, तो ट्रांसफर एंट्री में आ गया भाई पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। यहाँ पे आपने इसको डेबिट से शुरू किया था, सॉरी क्रेडिट से शुरू किया था, और इधर जो है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे इसको इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को आपने डेबिट से शुरू किया, और इधर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट को क्या करा आपने, जो क्रेडिट है उससे क्लोज कर दिया। इसे ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका मोटा मोटा क्रक्स देखें तो मोटा मोटा क्रक्स ये हो गया कि भाई ये आपकी हो गई आपके जर्नल एंट्रीज किसकी, लोन बाय पार्टनर की। तो लोन बाय पार्टनर की सबसे पहले ये लोन तो पैसा आने की, पैसा आ गया, मिल गया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। फिर इंटरेस्ट अलाउ किया गया है तो इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, क्योंकि कुछ नहीं का आउटस्टैंडिंग ही होगा, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। फिर पेमेंट हो जाता है तो ये वाली एंट्री कर देनी है, लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और ये हो गया कि इंटरेस्ट को क्लोज करना है, ट्रांसफर करना है, पीएनएल में खर्चा होता है तो एट दी एंड सारी खर्चे जो है वो कहा हो गए, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो अगली एंट्री बन गई पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। अब ये तो हुई ट्रांसफर एंट्री। अब इसी में आगे हम जो है वो बढ़ते हैं, इसी में इंटरेस्ट ऑन, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि लोन बाय पार्टनर टू द फर्म वाले क्वेश्चंस देखे जाते हैं। क्वेश्चंस करने के बाद जो है फिर हम इसी का अगला पार्ट है वो शुरू करेंगे। आज के ये टॉपिक में हम लोन बाय पार्टनर एंड लोन टू पार्टनर जो है वो कवर करेंगे। अब एक क्वेश्चन दे रखा है हमारी बुक से ही है, 5th नंबर का, कि सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि उन्होंने लोन कितने का दिया है, दोनों ने मिलके लोन दिया है 30,000 रुपए का। और वो लोन कब दिया गया है, लोन दिया गया है 1 अक्टूबर 2025 के दिन। फिर लोन जो है 25,000 रुपए का लोन दे दिया, और लोन कब दिया, 1 अक्टूबर 2025। अब पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। अब पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स के लिए कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करती है। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा वो है, और अज्यूमिंग फॉर्म अपनी बुक्स कब क्लोज करिए, 31 मार्च के दिन। अब एक चीज है कि अगर पार्टनरशिप डीड है, दो चीज हो सकती है भाई, कि पार्टनरशिप डीड या तो होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे है कि पार्टनरशिप डीड में हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसके बारे में प्रिस्क्राइब नहीं किया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर कोई चीज नहीं बताई है तो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप
एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। अब इंडियन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस क्या कह रहे हैं कि भाई आपने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर जो है, अगर वो प्रिस्क्राइब भाई प्रोविजंस कब लागू हो रहे हैं, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तभी लागू हो रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कितना रहेगा, वो रहने वाला है एट द रेट 6%। और एनम में सालाना, यानी आपको डेट देखनी पड़ेगी कि लोन कब दिया है। ठीक है, तो ये आप इस क्वेश्चन को करते जाते हैं। तो पहले देखो हमारे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो पार्टनर है आपके, सीता गीता, रेशियो हो गया 3:2। अब लोन जो है दोनों में, लोन बाय पार्टनर्स, दोनों के द्वारा कितना लोन दिया गया है, तो दोनों ने मिलके लोन दिया है कुछ आपको 30,000 रुपए, दोनों ने मिलके। अब पता कैसे पड़ेगा कि भाई किसका कितना लोन है, तो उसके लिए क्वेश्चन में हमारा ये दे रखा है कि भाई लोन जो है वो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दिया। तो इनका थोड़ा बंटवारा कर लेते हैं कि किसका कितना लोन हो गया। ये हो गया आपके सीता का, और ये हो गया आपका पिता का। ये रेशियो कितना है, 3:2। तो हम टोटल शेयर की बात करें, एक हिस्सा 3 है, तीसरा हिस्सा और दूसरा हिस्सा, तो टोटल हिस्से कितने हो गए, 5 हो गए। यानी अगर हम सीता के शेयर की बात करें तो 30,000 इंटू 3/5। ये 5 कैसा आया, तो भाई 3+2। तीसरा हिस्सा सीता का है और दूसरा हिस्सा गीता का है, तो टोटल हिस्सा यानी कि फॉर्म का हिस्सा कितना हो गया, 5। तो 3/5, तो ये हो गया आपका 18,000 रुपीज। गीता का शेयर की बात करें तो गीता का शेयर जो है वो हो गया 30,000 इंटू 2/5। तो ये हो गया आपका 12,000 रुपीज, यानी 18,000 रुपए का लोन जो है वो गीता के द्वारा सीता के द्वारा दिया गया, और 12,000 रुपए का लोन जो है वो किसने दिया, गीता ने दिया। देखिए हमने ये लोन को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसलिए बाइफरकेट किया क्योंकि यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि लोन जो दिया गया है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक दिया गया है। ठीक है, तो हमने ये बाइफरकेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर में हो गया भाई आपके पार्टनर का लोन। सीता के शेयरिंग की बात करें तो सीता का हो गया 18,000 रुपीज का लोन है, इनटू, अब लोन क्योंकि दिया गया था 1 अक्टूबर के दिन, तो 1 अक्टूबर के दिन दिया गया है, तो आधा साल हो गया भाई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाथ पे गिनी लेने का, अपने गिनने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कई बार क्या होता है कि हम फास्ट कैलकुलेशन करते जाते हैं और कैलकुलेशन करते करते भूल ही जाते हैं, भाई मंथ का नेम भूल जाते हैं बच्चे। कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लुएंसी नहीं होती, ध्यान नहीं रहता तो भूल जाते, कोई ये बड़ी बात नहीं है इस चीज के लिए। ठीक है, तो ऐसी छोटी मिस्टेक करनी नहीं है, हाथ पे गिनने लेने का भी। पहले 1 अक्टूबर के लिए के दिन लोन दिया है, तो इंटरेस्ट भी 1 अक्टूबर से शुरू हो गया। सो अक्टूबर एक महीना, नवंबर दूसरा, दिसंबर आपका तीसरा हो गया, जनवरी चौथा, फरवरी पांचवा, और छठा हो गया आपका मार्च। तो 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया। 6 महीने क्यों, क्योंकि 31 मार्च के दिन क्लोज करना है, तो 31 मार्च तक लेके जा रहे हैं, तो 6 महीने, इसलिए हमने ये 6/12 रखा। अब हमारे पास क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड प्रेस्क्राइब नहीं कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो हमने सीखा था कि भाई प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐसा कहते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपने इंटरेस्ट कितना देना है, 6%। ये देखिए मैंने एस्ट्रिक मार्क कर दिया, इट मीन्स मैं नीचे एक नोट लिखूंगा। ये नोट लिखना जरूरी है क्योंकि वह एग्जामिनर के पास में आंसर की होती है, वो आंसर की से आपके आंसर शीट चेक करेगा। सी, दे आर नॉट गोइंग टू यूज देयर ब्रेन। वो ठीक है, अच्छे एग्जामिनर्स है, चेक करते हैं, यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी को डिग्रेड नहीं करते, पर उसको स्टेप मार्किंग है तो उसको प्रॉपर स्टेप्स चाहिए। मान लीजिए बोर्ड ने उस अब आंसर की के अंदर इसका एक नोट का आधा नंबर रख दिया और आपने नोट नहीं लिखा है, तो आपके आधे मार्क्स हो जाएंगे, एक नंबर भी हो सकता है उस चीज का। तो इसलिए जो चीज जैसी है, स्टेप्स है, उसको प्रेस्क्राइब करें, उसको डिफाइन करें। वो आपकी लैंग्वेज नहीं देखने वाला है, वो कि इसने ग्रामर अच्छी नहीं लिखी या इसके इज आर एम दिस दैट जो है एस ई एस जो थे वो अच्छे से नहीं यूज किए गए, नहीं, ये मैटर नहीं करेगा। लिखिए, जो स्टेप है, जो चीज है, अगर नोट है कौन सी चीज कैसे आ रही है, उसको डिराइव कैसे हुई है, उसको बता दीजिए। ठीक है, उसी तरीके से गीता का केस में, गीता के केस में हो गया आपका 12,000 रुपए का लोन इंटू 6/100 इंटू 6/12, ये दोनों। तो अगर हम इसके देखें भाई, 18,000 रुपये इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12,
तो ये हो जाता है कुछ 540 रुपये का। ठीक है। और इसमें बात कर रहे हैं हम 12,000 इंटू 6%, इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका कुछ 360 रुपये। ये है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपकी होगी इंटरेस्ट की अमाउंट। अब हम इधर नीचे एक नोट लिख देते हैं। ये नोट इसलिए क्योंकि हमने स्टार मार्क किया था ये, तो नोट सिंस पार्टनरशिप डीड does not prescribe for interest on loan by partner, so as per provision of Indian Partnership Act 1932, interest at 6% per annum will be allowed, या will be applicable word use कर ले, will be applicable on loan by partner। थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट भी लिख सकते हैं, ये हमने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, आप इतना सा लिख सकते हैं कि इंटर एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंटरेस्ट एट 6% पर एनम विल बी एप्लीकेबल ऑन लोन बाय पार्टनर। दैट्स इट, खत्म। ये छोटा सा क्वेश्चन, ये बस इस तरीके से। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू, इन्होंने एक हिंट भी दे रखा है। ठीक है। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को जो है वो डेफिनेटली कुछ एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के तौर पे भी कंसीडर किए जा सकते हैं। आप अगर इसे डेली के डेली जो चीजें हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं, तो आपको कोई रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन से तात्पर्य मतलब बाद में देखना है, या रिवीजन मतलब ये नहीं होगी कि पहली बार देख लिया तो खत्म हो गया। रिवीजन मतलब ये हो गया कि फिर आपको भाई आप क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। भाई मैंने एक कुछ चीजें मैंने कराई, कुछ आपने कर ली, ये 2 दफा हो गई, फिर आप खुद से कुछ और भी करते जा रहे हो तो तीसरी दफा हो गई, तो ये क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एक बार सारे क्वेश्चंस हो रहे, सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आपने 3 बार एक चैप्टर को है जो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब 6 नंबर का एक क्वेश्चन जो है जिसको वर्बली हम देखते हैं कि निम्रत एंड मायरा आर पार्टनर्स विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो मेरे दिमाग में वो 5 पॉइंट एकदम क्लिक हो जाने चाहिए कि भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए। प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए तो क्या क्या चीजें होगी, तो सबसे फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बंटने वाला है, सैलरी नहीं, कमीशन नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, और लास्ट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर जो है वो कितना हो जाएगा, वो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर आपका 6% हो जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने दे रखा है कि 2:1। निम्रत गेव लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर, और 1 फरवरी के दिन उसने जो है लोन वापस ले लिया। देखिए इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला कि निम्रत ने 2 लाख रुपए का लोन दिया 1 अक्टूबर के दिन, 1 फेब के दिन क्या किया उन्होंने, उसको लोन का पैसा वापस मिल गया। तो अगर हम बात करें भाई अक्टूबर के दिन लोन दिया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को तो लोन वापस ही कर दिया, पहले दिन ही वापस कर दिया, फरवरी फर्स्ट के दिन ही वापस कर दिया, तो फरवरी का तो कंसिडर ही नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर अब नंबर ऑफ मंथ्स कितने जिसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, वो हो गए 4। तो निम्रत ने लोन दिया 2 लाख रुपए। ठीक है। अब 2 लाख रुपए का लोन है, नंबर ऑफ मंथ्स आप कितने यूज करोगे, तो उस 2 लाख के ऊपर आपके नंबर ऑफ मंथ्स जो है, पहले तो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये बताइए। नंबर ऑफ मंथ्स तो भाई 4/12 हो गया, ऊपर लिख दिया मैंने। इंटरेस्ट हो जाएगा 6/100 इंटू 4/12, तो ये हो गया आपका 4,000 रुपये जो है वो हो गया आपका रेट ऑफ सॉरी इंटरेस्ट हो गया कि भाई इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो 4,000 रुपये हो गई। ठीक है। ये बेसिक सी चीज। अब
अब 7 नंबर का क्वेश्चन, देखिए ये वापस से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने का कैलकुलेट करना था। क्यों 4 महीने का कैलकुलेट करना था? क्योंकि लोन जो है 1 फेब 2026 के दिन लोन जो है वो वापस दे दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जो है वो 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब आगे की तरफ इसमें बढ़ते हैं। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, 7 नंबर के इस क्वेश्चन में हम देखें कि बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल्स ऑफ 1,20,000 एंड 60,000। कैपिटल्स दे रखी है भाई, बैट की कैपिटल है 1,20,000 और बॉल की दे रखी है आपके 60,000। 1 October 2025, Bat and Ball gave loans of rupees 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm. दोनों ने क्या किया भाई, एक ने 2,40,000 का लोन दिया और दूसरे ने दिया 1,20,000 का। बैट ने अपनी प्रॉपर्टी भी यूज करने के लिए दी थी, बिजनेस चलाने के लिए, और उसमें उसको रेंट कितना मिल रहा था? 5,000 रेंट पे अग्री हुआ था। और लॉस जो था, लेकिन क्या हुआ कि भाई साल खत्म होते होते ये पता पड़ा कि लॉस बिफोर प्रॉफिट और इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 9,000 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, कमाया तो कुछ नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी थी और कमाया धमाया कुछ नहीं भाई, और लॉस अलग से है। आपको बोला गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला कंसेप्ट आ जाता है। पर यहाँ पे हमें ये बताना है कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो कितना मिला, किस पार्टनर के हिस्से में कितना लॉस या कितना प्रॉफिट आया। तो हमें इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते। भाई दो पार्टनर है, थोड़ा सा क्वेश्चन की ब्रीफिंग लिख रहे हम कि दो पार्टनर बैट और बॉल। ब्रीफिंग लिखने का ये फायदा हो जाता है कि भाई आपको वापस क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये है दोनों ने, अगर हम लोन बाय पार्टनर की बात करें तो यहाँ पे लोन इन्होंने दिया है 2,40,000 का, और इन भाई साहब ने दिया है 1,20,000 का लोन। ठीक है, और लॉस क्वेश्चन में गिवन है लॉस बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट, वो कितना है, 9,000 रुपये का चल रहा है। चलिए, तो अब लोन कब दिया गया? लोन दिया गया था 1 अक्टूबर 2025 के दिन। तो लोन का ये बोला है कि लोन तो है, लेकिन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया गया है। तो पहले तो हम देखते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, तो इंटरेस्ट कितना भाई, बैट और बॉल, ये हो गया 2,40,000 इंटू 6/100। अब हम 6/100 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है उसमें पार्टनरशिप डीड है नहीं तो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए तो प्रोविजंस के मुताबिक 6% जो है वो देना पड़ेगा। और 1 अक्टूबर के दिन लोन लिया है, सो मंथ गिने हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। तो ये हो जाएगा आपका 6/12। फिर ये हो गया 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ये नोट हमने लिख दिया, नोट अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, interest at 6% per annum will be applicable on loan by partner। ये लिखते हो तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इंप्रेशन पड़ रहा है तो डेफिनेटली मार्क्स तो मिल ही रहे। तो 2,40,000 जो है, 2,40,000 के ऊपर 6%, 6% क्यों हुआ? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, डीड नहीं है तो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। और 6/12, 6/12 इसलिए नंबर ऑफ मंथ्स जो है 6 हो गए। 1 अक्टूबर के लिए दिन लोन दिया है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये इसलिए। तो 2,40,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया, यहाँ पर हो गया 7,200 रुपये का ब्याज, और इस पे हो जाएगा 3,600 रुपये का ब्याज। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? तो टोटल ब्याज हो गया 10,800। अब मानिए देखिए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स फर्म पैसा कमाए चाहे नहीं कमाए, फर्म के ऊपर
तो फर्म को लॉस भी हो रहा है तो भी फर्म ने क्या करना है, ये ब्याज देना है। और ऊपर से हमारे को क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रेंट जो है, भाई मैट ने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी, तो रेंट कितना था उस पे, 5,000 पर मंथ था। तो ईयरली रेंट कितना हो गया, 5,000 रुपये हर महीने प्रॉपर्टी यूज करने का पैसा भाड़ा। तो 5,000 इंटू 12 करेंगे हम, तो ये टोटल हो गया आपका 60,000 रुपीज। अब अगेन रेंट पेबल टू अ पार्टनर जो भी है, ये क्या हो गया, रेंट पेबल टू अ पार्टनर, ये भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मींस फर्म को लॉस होते हुए भी ये चीज देनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्वेश्चन में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, या प्रॉफिट एंड लॉस क्या कितना बचता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स कि भाई किस कौन से पार्टनर को क्या मिलने वाला है। तो लॉस था हमारे पास क्वेश्चन में, लॉस बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट। भाई ऑलरेडी 9,000 तो हम घाटे में ही चल रहे थे, फिर उसके साथ साथ हमें ये दो खर्चे जो है फर्म को, वो दो खर्चे भी पे करने पड़ रहे हैं। तो दो खर्चे में क्या हो गया, एक हो गया रेंट, रेंट टू बेट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, दोनों चीज हो गई। भाई इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया आपका 10,800 रुपये, ये हो गया कुछ 60,000 रुपये। तो टोटल अगर हम देखें 60,000 प्लस 9,000 प्लस 10,800, तो ये हो गया 79,800 का क्या हो गया हमारा नेट लॉस। ये इतना लॉस है। अब ये लॉस जो है वो कौन से रेशियो में बटेगा, ये बैट और बॉल के बीच में बांट देना है। बैट का और ये बॉल का रेशियो जो है वो आपका रेशियो है 2:3। तो बैट के हिस्से में आ जाएगा 79,800 इंटू 2/5, और इसके हिस्से में आ जाएगा 79,800 इंटू 3/5। तो डिवाइड करते हैं हम लोग, कैलकुलेशंस का ही गेम है। मैंने जैसे बोला कि भाई हम 30% जो है आपके कैलकुलेशन के गेम पे चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका भाई 79,800 इंटू 2/5, तो ये हो गया 31,920 रुपये। और पीछे हो गया 79,800 इंटू 3/5, ये हो गया आपका, इसका हो गया 47,880। इस तरीके से शुरुआत है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये समय इन्वेस्टमेंट है जो आपको आगे काफी मदद करने वाला है, काम आने वाला है। तो अभी केस में हमने ये कवर किया था। अब आगे का एक देखिए, ये भाई क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था, कैपिटल दे रखी थी, कैपिटल का भी कोई लेना नहीं है इसमें। लोन कितने का प्रोवाइड हुआ, लोन की अमाउंट दे रखी थी कि भाई लोन जो है वो 4 लाख, सॉरी 2,40,000 और अपने 1,20,000 का दे रखा है। फिर प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे रखी है, तो प्रॉपर्टी के ऊपर का रेंट जो है वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, मतलब देना ही देना है। ठीक है। आपको जरूर कुछ ना कुछ और डाउट भी होता है तो उसे हम आप बताइएगा, पिन कर कमेंट में कमेंट कर सकते हो, उस डाउट से रिलेटेड कुछ चीजें हो तो। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।